आगे बढ़ते हैं, बात जरा ट्रैफिक निज़ाम की भी करते हैं। पिछले दिनों में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जहां पर 39 लोगों की जान चली गई। डोडा के अंदर एक हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद मजीद इसी तरह के हादसे डोडा और किश्तवाड़ के अंदर हुए, जहां पर इंतजामिया उसके बाद काफ़ी सख्त भी नजर आई। सड़क हादसात को कम करने की एक कोशिश हुई है। अब तक इंसानी जानें कम से कम जाएं, हादसात से बचा जाए, इसके लिए कोशिश हुई है। इसी तरह का एक वाक़ा जो है गुज़श्ता शाम पेश आया और ये खबर है रामबन ज़िले से, जहां पर एक बैन रियासती बस के खिलाफ कार्रवाई हुई, ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और मैक्सिमम गाड़ियां जो बाहर से आती हैं उन पर जो लापरवाही के इल्ज़ामात लगते रहे। और कल भी इसी तरह का इल्ज़ाम एक लगा कि इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला गया। रामबन पुलिस एक्टिवेट हुई और हाईवे के पास न सिर्फ गाड़ी को जब्त किया गया बल्कि साथ साथ जो गाड़ी जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इतलात के मुताबिक त्रिशूल मोड़ रामबन में, जहां पर इंतजामिया की जानिब से पुलिस हुकाम जो ट्रैफिक हुकाम नेशनल हाईवे के ऊपर पर्टिकुलरली काम करती एक जिम्मेदारी दी गई है, वहां पर उसको, और ये बस है, लग्जरी बस है, मैक्सिमम टूरिस्ट इस तरह की गाड़ियों में आते हैं या फिर ये वो गाड़ियां आती हैं जो आप जम्मू से या कश्मीर से मुल्क के बाकी हिस्सों में जाते हुए देखते हैं। लेकिन असल में मामला क्या पेश आए, मजीद क्या डिटेल्स हैं, फिलहाल ये गाड़ी जो पुलिस की तहवील में है और ड्राइवर भी गिरफ्तार है। रामबन से हमारे नुमाइंदे नदीम हमारे साथ हैं। नदीम, एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है और लापरवाही के या संगीन इल्ज़ामात ड्राइवर पर, ट्रांसपोर्टर पर लगे हैं, क्या कुछ इल्ज़ामात हैं और एग्जैक्टली हुआ क्या है जिसके बाद पुलिस को इतना सख्त एक्शन लेना पड़ा? एक बड़ी बस जो पुलिस ने अब जब्त कर ली है। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए ये जो बस है जिसका नंबर JK02CT6987 है, रामबन त्रिशूल मोड़ के मकाम पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाका लगाया गया था। उस नाके के दौरान इस गाड़ी की जब चेकिंग हुई, इस गाड़ी की हालांकि सीटिंग कैपेसिटी की बात करें 35 है, लेकिन इस गाड़ी को मॉडिफाई किया गया था जहां इसकी सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 47 किया था। तो कुल मिलाकर जब इस गाड़ी के जो दस्तावेजात थे, इस गाड़ी के जब कागजात चेक किए गए, उसमें सीटिंग कैपेसिटी कुछ और थी और जब गाड़ी में देखा गया कि इसमें कितनी सवारियां बैठी है तो उसमें 47 थी। तो जाहिर सी बात है ओवरलोडिंग थी। और यहाँ हम देख रहे हैं, क्योंकि जब डोडा के अंदर हमने देखा कि एक खूनी सड़क हादसा जो पेश आया, उसके बाद जहां 39 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, तो रामबन की ही बात नहीं बल्कि हम चिनाब रीजन की बात करें, यहाँ पर ट्रैफिक हुकाम के साथ साथ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट भी हरकत में आया है। कल हमने देखा कि त्रिशूल मोड़ के मकाम पर जब ओवरलोडिंग वाली एक गाड़ी को पकड़ा गया तो FIR नंबर 336 अंडर सेक्शन 336 IPC/39/192 ये जो है रजिस्टर की गई है। हालांकि गाड़ी भी इस वक्त पुलिस की तहवील में है और जो ड्राइवर था उसे भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि इस तरह से एक गाड़ी को तो पकड़ा गया है, लेकिन हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन की आप बात करें, चिनाब रीजन की बात करें, काफी सारी रोड्स हमारे पास ऐसी है जहां पर ओवरलोडिंग को चेक करने की। अच्छा नदीम, ये बताइएगा ना कि पुलिस की निगाह इस गाड़ी पर कब पड़ी? क्योंकि अगर ये कश्मीर सूबे की गाड़ी है तब भी आने कश्मीर से सफ़र किया होगा, अगर ये बैरूनी रियासत से आई है तो लखनपुर से लेकर रामबन तक का बड़ा सफ़र किया है उसने। गाड़ी बेसिकली है कहाँ की, इसके मालिक के बारे में कोई अता पता? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, इसका जो नंबर की जहां बात करें, क्योंकि JK02CT जब आता है तो जाहिर सी बात है गाड़ी जम्मू की है और ट्रैफिक पुलिस ने इसके खिलाफ जो कार्रवाई की है वो रामबन के अंदर की। तो जाहिर सी बात है जब हम जम्मू से निकलते हैं और रामबन में इस गाड़ी को किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि एक चीज जब हम देखें रामबन के अंदर त्रिशूल मोड़ के मकाम पर, चाहे DSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे रामबन की बात करें, DSP ट्रैफिक बानिहाल की बात करें या फिर SSP ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे की बात करें, हमने देखा कि वो आज खुद 6-7 घंटे सड़क पर रहते हैं और गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। और उसी रूटीन चेकिंग के दौरान इस गाड़ी को भी पकड़ा गया है और जहां देखा गया कि गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी 35 तो है, लेकिन मॉडिफाई करके इसमें सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की है। इस पर FIR भी है, ड्राइवर भी पुलिस हिरासत में है। लेकिन अब देखना होगा कि किस कंपनी से इसकी जो है, किस वर्कशॉप से इस गाड़ी को मॉडिफाई किया गया है, मालिक को भी यहाँ पे बुलाया जाएगी। तमाम चीजें एक कार्रवाई का हिस्सा रहेंगी, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तफसीलात फराहम करने के लिए। तस्वीर जरा फिर से गाड़ी की दिखा दीजिएगा। अब ये गाड़ी है जो जानकारी हमारे नुमाइंदे भी अब तस्दीक कर रहे हैं, ये बस थी जिसमें आप 40 के आसपास कैपेसिटी होती है मैक्सिमम, लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया था, इसमें और कैपेसिटी बढ़ाई गई थी और पीछे वाला हिस्सा नहीं, ऊपर वाला हिस्सा भी, जिसमें आपको लगेगा कि ये बस दोनों साइड से 2x2, ऐसा भी होता है जो 2x3 या फिर एक तरफ से सिर्फ सिंगल सवारी और दूसरी साइड से 2-2 बैठती हैं, लेकिन उसी के अंदर कैपेसिटी बढ़ाई गई। अब कैसे इसका ये पूरा ढांचा तैयार किया गया वो आपके सामने, ऊपर से बिल्कुल नई फ्रेश बस आपको नजर आएगी। अब जाकर पुलिस की इस पर कार्रवाई हुई है और जानकारी के मुताबिक जो ड्राइवर है गाड़ी का, सुरेंद्र कुमार सन्नफ शशि राम, इसको भी इस FIR लगने के साथ ही गिरफ्तार किया गया है। नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक पुलिस है रामबन, उसने बस को तहवील में लिया है और उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी और ये कार्रवाई
सड़क हादसा जो डोडा में हुआ उसके बाद सख्ती बरती जा रही है, और डोडा का जो हादसा हुआ उस पर भी आपको हमने कल अपडेट दे दिया था कि वहां पर भी रिपोर्ट आ गई है। सूबाई कमिश्नर ने जो कमेटी तश्कील दी थी उसने अपनी सड़क हादसे पर रिपोर्ट मुकम्मल कर दी है। ओवरलोडिंग, सड़क की खस्ता हाली और साथ साथ थकावट, और ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं किस तरीके से एक